हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। ये प्रतिशत जो है ये मैथ का चैप्टर है, तो हम आज इसी के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से प्रति प्लस शत से मिलकर बना है। 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि 200 रुपये का 15% कितना होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि 100 रुपये में हो तो 15 रुपये और यदि 20 रुपये में हो तो 30 रुपये होगा। अतः 200 रुपये का 15% का मान 30 रुपये होगा। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 200 रुपये हैं, तो इसका 15%, तो 15 लिखा, मल्टीप्लाई 200 करा और नीचे 100 और 0 से 0 कट गई, 15 दूनी 30, यानी कि इस प्रकार 30 रुपये हमारे निकल आए। राइट, जो मतलब कि जो ये कहना चाह रहा है प्रतिशत जो है, यानी कि हम एक 100 को मानते हैं, 100 को 100%। तो उसके अंदर क्या रहते हैं कि मतलब कि अब हम देखिए 100 रुपये हैं, इसके अंदर हमें 15%, 100 का 15% कितना होगा। अब 100 का 15% तो सिंपली अब 15 ही होगा। तो जो 100% को मानते हैं इसी को हम 100 जो है इसी के ऊपर पूरा बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड है। मतलब कि जो हमारा प्रतिशत निकालते हैं ये 100 के ऊपर बेस्ड है। हम 100 कोई भी हमारी चीज दी हुई है उसे हम 100% मानते हैं। उसका जितना परसेंट निकालना होता है बता दिया होता है कि उसमें इतना निकालना है, तो हम ऐसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिस प्रकार देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 300 रुपये का 20% बताओ। मतलब 300 रुपये जो है उसका 20% हमसे निकलवा रहा है। तो देखिए अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 300 का, यानी कि 300 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैंने पहली वीडियो बोर्ड मास जो मैंने एक चैप्टर का आया था सिंप्लीफिकेशन वाला, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं हमारे बोर्ड मास वाली वीडियो। तो 300 रुपये का यानी मल्टीप्लाई 20% पे हो, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया 20। अब 20 हमने यहाँ लिख दिया। अब परसेंट है, परसेंट का साइन जब हम हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए जब 1 0 ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, जो हम आगे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 20। 3 में जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 3 2 6 60 रुपये। हमारा जो 300 का 20% होगा वो 60 रुपये होगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको जो भी चीज हुई है पहले तो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर जितना परसेंट दिया है उसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे 100 जरूर लिखना, ना भूलें। बिल्कुल 100 तो आपको लिखना ही है, तो 100 आप लिखें। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए इसके अंदर देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए रमेश के पास 250 रुपये थे, यानी कि रमेश है उसके पास 250 रुपये थे। उसने 50 रुपये की पुस्तक पर खर्च की, यानी कि 250 में से 50 की उसने पुस्तक खरीद ली। बताओ उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया, यानी कि पुस्तकों पर धन उसने कितना व्यय किया। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च किया। तो 250 रुपये थे, उसमें से उसने कितना कर दिया, 50 रुपये खर्च कर दिए, तो सिंपली 200 रुपये बचे। और हमें जो 50% जो खर्च किया है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे पास देखिए 50 रुपये, कितने में से, 250 में से। पहले हम 50 को ऊपर लिख देंगे। कितना कॉस्ट हमारा, 50 रुपये। हमने सिंपली उसको 50 रुपये लिख दिया। अब 50 कितने का है, 250 का भाग है 50। आपको जो दिया होगा आपको, यानी कि ऐसी अगर प्रतिशत निकाल ले, इतना खर्च कर दिया इतना, तो आपको जितना खर्च कर दिया सब में ऊपर लिखना है पहले तो उसको। फिर उसके बाद उसके नीचे जितने टोटल रुपए दिए रखे हैं हमारे उतने को लिखना है फिर हमें। फिर उसके बाद जो फिर मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 100% से मल्टीप्लाई करनी है, परसेंट का साइन है। अब देखिए अब इसके अंदर क्या है कि अब देखिए इस 1 0 से 1 0 खत्म होगी,
तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 20, 5 से 5 खत्म हो गया। तो उसने धन कितना खर्च किया? 20%। उसने जो 50, 250 का जो 50 है ना, जो 250 रुपये में था, अगर हम 50 लेंगे तो उसका 20% होगा। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है? पहले आपको वो लिखना खर्च किया होगा, जितना खर्च कर दिया, ऊपर से सारा धन, टोटल जो मनी है, गुणा 100%। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप अब उसने खर्च किया हो या फिर कैसे भी निकलवाया, आपको ऐसे निकाल सकते हैं आप आराम से। तो राइट, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल जिसमें कुल 400 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं। स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करो। अब देखो सिंपली इसने बता दिया 400 बच्चे कितना, पहले हम ऐसे लें, बच्चे जो हमारे 400 तो हमारे बच्चे हो गए, जिनमें लड़कियां गर्ल कितनी है, गर्ल्स कितनी है? इसमें गर्ल्स हैं 40%। अब इतना ही दिया हमें तो अब हमें पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो अब आप देखेंगे इधर इन दोनों से हम क्या क्या सीखेंगे। कोई भी 100% है। अब हम कोई भी चीज 400 को हमने 100% ही तो माना कि 400 ये टोटल है, इसमें से 40% देंगे। अब 100% में से हम 40% घटा देंगे तो हमारा कितना 60% जो है हमारा, ये 60% जो हमारा ये आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला 60% ये हमारे लड़के आ रहे हैं। ये कितने लड़के हैं? राइट, तो हमें लड़कों की संख्या पता चलेगी कि 60% है, लड़कियां 40% है। अब हम निकालेंगे इसे, अब हम और सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें कितने का, 400 का 40%। अब मैंने आपको बताया था कितने का 400, अब 400 लेंगे उसका का यानी मल्टीप्लाई 40 अपॉन के 100। अब देखिए नीचे यहां से यहां ये 2 0 खत्म हो गई। अब 40 में जब हम 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 4 जा 16, 160 यानी कि 160 जो हमारे पास से गर्ल्स आ गई, जो हमारे पास लड़कियां 160 लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या निकालेंगे और लड़के कितने 60%। तो अब हम देखिए लड़कों की संख्या निकालेंगे। अब हम लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब देखिए एक तो हमारा सिंपल तरीका कि हम 400 में से 160 घटा दें। देखिए 400 में से अगर हम 160 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अब 400 में से जब 160 आएगा तो माइनस करें, 0 का 0 इधर से कैरी ली तो 10 में 6 गया तो 4 में से, अब देखिए 4 सॉरी यहाँ 4 की जगह 3 हो गया क्योंकि इधर 1 चला गया, तो 3 में से 1 गए तो 2, 240 बॉयज। आप ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका आपको बता रहा हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। लड़कों की कितने प्रतिशत? 60% है हमारे, जो 60% कितने का 400 का 60% अपॉन के 100। यहां से 2 0 से 2 0 खत्म। और हम जब 60 में 4 के मल्टीप्लाई 4 0 0, 4 6 24, 240 बॉयज थे, बॉयज यानी लड़के 240 थे। 240 हमारे लड़के आ गए कि लड़के कितने हैं। तो राइट, तो ऐसे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इस वाले में अगला क्या है, चौथे वाले में 100 का 100% कितना होगा, यानी कि 100 रुपए का 100% कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आपको लगता है कि यार ये तो हार्ड सा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे। 100 का यानी कि 100 लिख लिया पहले हमें, का मतलब मल्टीप्लाई कितना 100%। हमने 100 भी लिख लिया, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जब 100 में से 100 गया तो ऊपर से 100 बचा, मल्टीप्लाई इधर 1 गुणा 100 तो कितना है 100। जो अगर हमसे पूछे 100 का 100% कितना होगा तो इसका सही आंसर बी होगा। 100 का 100% 100 ही होगा। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें,
इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।